बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। हे नबी, जब तुम लोग तलाक दो अपनी पत्नियों को तो उन्हें तलाक दो उनकी इद्दत के लिए, और करना करो इद्दत की, तथा डरो अपने पालनहार अल्लाह से, और न निकालो उन्हें उनके घरों से, और न वह स्वयं निकले, परंतु ये कि वे कोई खुली बुराई कर जाए। तथा ये अल्लाह की सीमाएं हैं, और जो उल्लंघन करेगा अल्लाह की सीमाओं का तो उसने अत्याचार कर लिया अपने ऊपर। तुम नहीं जानते, संभवतः अल्लाह कोई नई बात उत्पन्न कर दे इसके पश्चात। फिर जब पहुँचने लगे अपने निर्धारित अवधि को तो उन्हें रोक लो नियमानुसार, या अलग कर दो नियमानुसार, और गवाही साक्षी बना दो अपने में से 2 न्यायकारियों को, तथा सीधी गवाही दो अल्लाह के लिए। उसकी शिक्षा दी जा रही है उसे जो ईमान रखता हो अल्लाह तथा अंत दिवस प्रलय पर, और जो कोई डरता हो अल्लाह से तो वह बना देगा उसके लिए कोई निकलने का उपाय, और उसे जीविका प्रदान करेगा उस स्थान से जिसका उसे अनुमान भी न हो, तथा जो अल्लाह पर निर्भर रहेगा तो वही उसे पर्याप्त है। निश्चय अल्लाह अपना कार्य पूर्ण करके रहेगा। अल्लाह ने प्रत्येक वस्तु के लिए कोई अनुमान समय नियत कर रखा है, अर्थात जो दुख तथा सुख भाग्य में अल्लाह ने लिखा है वह अपने समय में अवश्य पूरा होगा। तथा जो निराश हो जाती हैं मासिक धर्म से तुम्हारी स्त्रियों में से यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी निर्धारित अवधि 3 मास है, तथा उनकी जिन्हें मासिक धर्म न आता हो और गर्भवती स्त्रियों की निर्धारित अवधि ये है कि प्रसव हो जाए, तथा जो अल्लाह से डरेगा वह उसके लिए उसका कार्य सरल कर देगा। निश्चित अवधि से विपरीत वह अवधि है जिसके भीतर कोई स्त्री तलाक पाने के पश्चात दूसरा विवाह नहीं कर सकती, और यह अवधि उस स्त्री के लिए जिसे दीर्घायु या अल्पायु होने के कारण मासिक धर्म न आए 3 मास, तथा गर्भवती के लिए प्रसव और मासिक धर्म आने की स्थिति में 3 मासिक धर्म पूरा होना है। हदीस में है कि सुबैया अस्सलामिया रज़ी अल्लाह अन्हा के पति मारे गए तो वह गर्भवती थी। फिर 40 दिन बाद उसने शिशु जन्म दिया, और जब उसकी मंगनी हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे विवाह दिया। सही बुखारी 4909। पति की मौत